अभी निकाह पढ़ा है, परसों की बात बता रहा हूँ मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। काहे निकाह नहीं पढ़ाया? वो निकाह की लिस्ट जब मेरे हाथों में दिया तो उसमें लिखा हुआ था देन महर 20 भर सोना। कितना? लड़का वहीं बेहोश हो जाता। 20 भर सोना देन महर, और ये 20 भर सोना, अभी सोना 1,20,000 रुपये भर है। 1,20,000 रुपये भर सोना है। अब 20 भर सोना देन महर। तो मैंने कहा कि ये लड़का के थे तो कौन काम करते हो? बोला हम दिल्ली में रहते हैं। हमको दिल्ली में क्या करते हो? बिल्ली पकड़ते हो? बोला नहीं, सिलाई मशीन चलाते हैं। हमने कितना कमाते हो? बोला कि वही 10-11 हज़ार तक का महीना कमा लेते हैं। हमने वाह वाह वाह, ये 24-25 लाख रुपए महर ये लड़का देगा कहाँ से? ये बताइए, देगा? अरे बोलो भाई, देगा? उसके पास उतनी रकम आएगी नहीं, वो देगा कहाँ से? ये तो वाजिबुल अदा है, महर वाजिबुल अदा है, अदा करना होगा, अदा करना होगा। अगर आपने अदा नहीं किया, बीवी को देन महर का पैसा नहीं दिया, मर गए, तो आपने पूरी जिंदगी उसके साथ जिना किया। हमारे यहाँ होता क्या है? देन महर नहीं दिया, मुन्नाक बाप मरी गई, मुन्नाक बाप मरी गई, तो लोग उसकी बीवी से कहता जो नहीं खुद याक बाप से माफ करा देनी, देन मोहर कहिए कि खुद याक बाप तोरा देन मोहर माफ कर दो। मरे के बाद माफ करती? कहने पर माफ करेगा? ये गलत रस्म है। महर को कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। और नौजवानों से कहना चाहते कि पहली फुर्सत में इस महर को अदा करो। अपनी बीवी को, उसकी अमानत है, उस पैसे को बीवी के हाथों में दो, फिर वो खर्च करे, चाहे जो करे, या तुम्ही को लौटा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कमियां हमारे समाज के अंदर में है। नौजवानों, इस अमल को, इस रस्म को ख़त्म किया जाए। एक औरत सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा शौहर है ना, हमको बहुत परेशान करता है। बोले क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह, ये रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को लेके घर आ जाता है, खाना तो बनाना हमको पड़ता है, परेशानी उठानी हमको पड़ती है, इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरे घर मेहमान ना हो। बोला चल ठीक है, तुम घर चली जाओ। वो औरत घर चली गई, जवाब नहीं मिला, कुछ घर चली गई। और वो जब सहाबी जिसकी बीवी शिकायत करने आई थी, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की